गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। पहले इसकी भूमिका और सार समझ लेते हैं। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया एक रेखाचित्र है। रेखाचित्र गद्य की एक विधा अर्थात प्रकार होता है। रेखाचित्र में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समग्र रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लिखने की एक विशेष शैली होने के कारण राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अर्थात बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे अनोखे व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो मानवता, सर्वसाधारण की संस्कृति और एक साथ मिलकर चलने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेशभूषा या वह अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, अर्थात साधुओं जैसे वस्त्र पहनकर तथा पूजा पाठ करने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के आचरण के आधार पर उसे सन्यासी माना जाना चाहिए। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, अर्थात इसमें पहले से चले आ रहे अंधानुकरण, कुछ ऐसी परंपराएं जिन्हें हम बस मानते चले आ रहे हैं, उन्हें तोड़कर नई पहल करने पर बल दिया गया है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत मध्यम कद और गोरे रंग के थे। उम्र 60 से अधिक। दाढ़ी के बाल लंबे तो नहीं रहते थे, लेकिन चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से चमकता रहता था। कपड़े कम पहनते थे। ठंड में एक काली कम्बल ओढ़ लेते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते। माथे पर रामानंदी चंदन और गले में तुलसी के जड़ों की माला। इस सब का तात्पर्य यह नहीं है कि वे साधु थे। वे गृहस्थ थे। उनका बेटा, पुत्र वधू, खेतीबाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। भगत की विशेषता यह थी कि वे गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, क्योंकि वे साधु की सभी विशेषताओं पर खरे उतरते थे। कबीर को अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के नियमों पर चलते। झूठ न बोलना, खरा व्यवहार, स्पष्ट बातें, किसी से न झगड़ना, पूछे बिना किसी की वस्तु को न छूना, इन नियमों को इतनी बारीकी तक पालन करते कि लोगों को आश्चर्य होता। जो भी खेत में उत्पन्न होता कबीर मठ में ले जाकर रख देते। वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से जीवन चलाते। लेखक के अनुसार इन सभी से ऊपर जो उनका गुण था वह था मुग्ध करने वाला मधुर गायन। आषाढ़ में वर्षा होती है और खेतों में रोपाई होती है। ऐसा लगता है सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। हल चल रहे हैं, रोपाई हो रही है, बच्चे उछल रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में भगत का संगीत सबके कानों तक पहुंचता। कीचड़ से सने वे रोपाई कर रहे हैं। कंठ से निकले शब्द संगीत की सीढ़ी चढ़कर कुछ तो स्वर्ग की ओर जाते हैं और कुछ लोगों के कानों में, जिसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, महिलाएं गुनगुनाने लगती हैं, हलवाई नाचने लगते हैं और रोपाई करने वालों की उंगलियां अजीब क्रम में चलने लगती हैं। यह भगत के संगीत का जादू है। भादों की अंधेरी रात, मूसलाधार वर्षा और बादलों की गरज बंद होने के बाद झिल्ली और मेंढकों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। भगत का मधुर गायन चल रहा है। उनकी खंजरी बज रही है। वर्षा बंद होने पर भगत का गायन सुनकर लोग अचानक चमक जाने वाली बिजली की तरह चौंक जाते हैं। सारा संसार सोया है, लेकिन भगत का संगीत जाग रहा है और सबको जगा रहा है। कार्तिक आने पर भगत प्रभाती अर्थात प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत गाते हैं, जो फागुन तक चलते हैं। प्रातः जागकर 2 मील नदी स्नान करके गांव के बाहर छोटे तालाब के पास ऊंची जमीन पर गाने लगते। आसमान में तारे अभी चमक रहे थे। पूर्व में हल्की लालिमा छाने लगी थी। खेत, बगीचा, घर सब कोहरे से ढका था। लेखक ने देखा दांत किटकिटाने वाली ठंड में एक कम्बल ओढ़े भगत गाए जा रहे हैं। लेखक ठंड से कांप रहे थे, लेकिन भगत के माथे पर श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें चमक रही थी। गर्मियों में उनका संगीत उमस भरी शाम को भी शीतल कर देता। संगीत प्रेमी जुट जाते और सुर ताल में गाने लगते। श्रोताओं पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता। वे भगत खंजरी लेकर नाचने लगते। उनके साथ सबके तन मन नृत्यशील हो जाते। भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन दिखाई दिया
जिस दिन उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई। उनका बेटा मंदबुद्धि का था। भगत मानते थे कि ऐसे लोगों का ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने बड़ी इच्छा से पुत्र की शादी करवाई। पुत्रवधू भी बड़ी सुशील मिली। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, लेकिन मृत्यु सबका ध्यान खींच लेती है। जिस दिन भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, लेखक ने जाकर देखा, भगत ने बेटे को सफ़ेद कपड़े से ढका था। फूल और तुलसीदल बिखराकर सिर की ओर दीपक जला रखा था और स्वयं जमीन पर बैठकर गा रहे थे। पुत्रवधू रो रही थी, लेकिन भगत गाए जा रहे थे। पुत्रवधू को भी रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। भगत की इन बातों में उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो मृत्यु पर विजयी होता आया है। भगत ने बेटे के क्रियाकर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। चिता की अग्नि भी पुत्रवधू से दिलाई और श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पुत्रवधू के उसके भाइयों के साथ भेज दिया तथा उनको आदेश दिया, इसकी दूसरी शादी करा देना। पुत्रवधू रो रही थी कि मेरे चले जाने पर आपका ध्यान कौन रखेगा, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। भगत ने अपनी आखिरी दलील दी कि तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। इससे आगे बेचारी पुत्रवधू की कुछ नहीं चली। भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने 30 कोस तक पैदल जाते थे। घर से खाकर जाते, फिर घर लौटकर ही खाते। रास्ते में केवल पानी पीते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। इतने लंबे उपवास में भी उसी मस्ती से गाते रहते। लेकिन इस समय जब लौटे तो तबीयत सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी सुधार नहीं आया, बुखार रहने लगा, किंतु नियमों का पालन नहीं छोड़ा। लोग आराम करने को कहते तो हंसकर टाल जाते। एक दिन शाम को उन्होंने गीत गाए, लेकिन गीतों में वह प्रभाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसा धागा टूट गया हो और धागे से मोती बिखर गए हों। सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो भगत की मृत्यु हो चुकी थी। तो अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न के अभ्यास होंगे।